हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का है, चैप्टर नंबर 3 है, जो कि क्लास 10th का है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, सो इसको इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो जिस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर के नाम का मतलब क्या है एक्चुअल में। हम लोग क्या करते हैं, कई बार स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, अरे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं, बट जब हम मैथ्स करते हैं तो मैथ्स करते वक्त हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमें इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसा है जी, नॉर्मली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है वो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हो, बट जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है। ओके, सो हमें इस चीज़ के बारे में जानना होगा और इसमें हम समझेंगे कि हम इक्वेशन को कैसे बनाना है, कुछ मैथड्स पढ़नी है। जैसे इसमें हमें कुछ मैथड्स को फॉलो अप करना है, तो मैं आपको साइड में जैसे लिख देता हूँ। पहले आपको पढ़ना है ग्राफिकल मैथड, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मैथड, ठीक है। तीसरा पढ़ना है आपको एलिमिनेशन मेथड। ओके, एंड फोर्थ जो है, शायद जहां तक मेरा आइडिया है वो जो डिलीट हो चुका है, बट फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, जो कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सो सबसे पहले हम अपने चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। वैसे आप लोगों को तो पता होगा कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में मीनिंग का जो मीनिंग निकालते हो तो वो उल्टा ही निकलता है। ओके, तो देखते हैं हम लोग हमारे पास क्या कह रहा है। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि वेरिएबल्स होता क्या है भाई। वेरिएबल्स क्या होता है, सबसे पहले यही जान लेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ लेंगे कि वेरिएबल, और कई बार टीचर्स ऐसे बोल देते हैं बेटा एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, जो काफी मेरे हिसाब से ये चीज ठीक नहीं है कि एक्स वाई जेड ही वेरिएबल होगा। जरूरी थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे आप लोग देखते हो x+7, ओके, आपने यहाँ पे कुछ टर्म लिखा। ओके, मैं ना ही इसको इक्वेशन कह रहा हूँ, ना ही मैं इसको पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन दिख रहा है, x। क्या आप बता सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? सोच के देखो, शायद आप बता दो। आप बोलोगे 1, मैं बोलूंगा नहीं जाओ 1 नहीं जाओ, क्या कर लोगे? फिर आप बोलोगे सर 5, मैं बोलूंगा नहीं वो भी नहीं। तो यहाँ पे आप और हम मिलके कुछ नंबर डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ x की वैल्यू ये हो सकती है। तो मैंने कह दिया, आप कह रहे हो ये होगा, वो कह रहा है ये होगा, ये कह रहा है वो होगा। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे, मतलब फिक्स नहीं कर पा रहे। तो जब आपको यहाँ पे इस टर्म की वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इसकी क्या नहीं है, नो फिक्स्ड वैल्यू। हाँ, वैल्यू फिक्स हो सकती है, वैल्यू फिक्स हो सकती है। एक टर्म्स के किसी ना किसी कंडीशन में कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स हो जाएगी, बट एक्चुअल जो वेरिएबल की डेफिनेशन हो जाती है, तो वेरिएबल की डेफिनेशन ये हो जाएगी जिसमें वैल्यू ही फिक्स ना हो, ठीक है। तो जब वैल्यू फिक्स ही नहीं होगी तो हम उसकी क्या कहेंगे, वेरिएबल। उसके बाद है, जैसे अभी आपने वेरिएबल का मतलब देख लिया, अब आ रहा है आपके पास टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में मतलब हो सकता है आपके पास एक्स वाई साथ में हो, वाई जेड साथ में हो, ए बी साथ में हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कुछ भी हो सकता है। ओके, जब आप किसी इक्वेशन को बनाओगे तो उसमें कुछ भी हो सकता है, एक साथ दो वेरिएबल। जैसे मैंने आपको वेरिएबल क्लियर कर दिया, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है, वैल्यू बदलती रहेगी, कंडीशंस के हिसाब से वैल्यू बदलती रहेगी। ओके, नहीं अगर अभी भी नहीं समझे तो ये देखो, मान लीजिए यहाँ x+2 लिखा है मैंने, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, x+9 = 10, ओके। यहाँ पे x+2 लिखा है, यहाँ x+9 लिखा है, ओके। अब यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे सामने में कुछ है ही नहीं, सामने में कुछ दिया ही नहीं मैंने आपको, तो यहाँ वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे वैल्यू फिक्स होगी। देखो यहाँ पे इस टर्म में, देखो इस टर्म में, ठीक है, इसमें मैंने सामने में कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके। लेकिन इस केस में बताओ, इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू फिक्स है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 लाना है, तो बस आपको कितना लिखना है, 1+9 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू फिक्स है, 1 होगा। हाँ, तो मैंने कहा ना वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस में वैल्यू फिक्स हो सकती है, ओके। अब हम देखते हैं टू वेरिएबल हो गया, अब हम देखते हैं इक्वेशन। लेकिन कौन सा इक्वेशन भाई, हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे अभी आपको मैंने बता दिया वेरिएबल क्या है, तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए y, ओके। अब y के साथ मैंने लिख लिया -2, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे सॉल्व करना है तो मेरे पास कुछ तो टर्म होना चाहिए ना सामने में, ठीक है। तो सामने में मान लेता हूं मैं, मेरे पास कितना 7,
ओके, तो ये हो गया, यानी y माइनस टू इज इक्वल टू 7। अब आप बताओ मुझे, वेरिएबल है, ओके हाँ सर है, बिल्कुल है। क्या आपके पास इस जो इक्वल के इधर की तरफ यानी लेफ्ट साइड में देखोगे, इक्वल के लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये कौन सा साइड है आपका, लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल के इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड है, और ये 7 जो है वो आपका है राइट हैंड साइड। ओके, तो जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी हो, जब आपके पास राइट हैंड साइड भी हो, तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। ओके, अब क्या कह रहे हैं, देखिए टू वेरिएबल्स बोला है, तो टू वेरिएबल्स के हिसाब से हम देख लेंगे कुछ, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई। ओके, पहला वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल y हो गया, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, टू वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद इक्वेशन बोला था आपने, तो इक्वेशन किसको कहा था मैंने, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड होगी और जिसमें राइट हैंड साइड होगी एक साथ, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद लीनियर कह रहा है, देखिए लीनियर कह रहा है, तो लीनियर कह रहा है मतलब क्या, लीनियर का मतलब होता है 1, लीनियर का मतलब कितना होता है 1। तो जब भी वेरिएबल की डिग्री, जब भी वेरिएबल्स की डिग्री अगर 1 हो, 1 1, ओके, जब भी वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर, और अगर लेफ्ट हैंड साइड भी हो राइट हैंड साइड भी हो तो उसे हम कहेंगे इक्वेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। अगर वेरिएबल की डिग्री 1 है, ठीक है ना, अगर वेरिएबल की डिग्री क्या है 1 है, जैसे x की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री कितनी है 1, तो सीधी सी बात आप कह सकते हो क्या है, लीनियर है। उसके बाद आपने क्या कहा, सर ये इक्वेशन भी, मैंने पूछा इक्वेशन कैसे बताओ, तो आपने बोला सर अभी तो आपने बताया था, मैंने क्या बताया था, तो आपने बोला, मैंने बोला था कि सर आपने कहा था अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और साथ ही साथ आपके पास कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड आपके साथ एक साथ है, तो इसको आपने बोला था सर इक्वेशन। हाँ चलो मान लिया कि मैंने कहा था, ये लीनियर हो गया और ये इक्वेशन भी हो गया। हाँ सर अभी आपने एक और चीज बताई थी कि टू वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो पाती है, तो x हो गया और y हो गया, है x और y, यानी आपके पास कितने वेरिएबल हो गए, दो, मतलब देखिए ये मतलब भी निकल गया, ये मतलब भी निकल गया, अब बचा कौन है, पेयर। मतलब जब आपके पास ऐसे कुछ इक्वेशन दो होंगे, तो जैसे देखिए अभी मैंने क्या लिखा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, पहला इक्वेशन हो गया, क्योंकि देखिए दो वेरिएबल है, डिग्री 1 1 है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। ओके, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्यों कहा, क्योंकि डिग्री 1 है, इक्वेशन क्यों कहा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, टू वेरिएबल क्यों कहा, क्योंकि x और y है। अब ऐसा ही एक और इक्वेशन हो सकता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 3, कुछ भी हो सकता है। तो अब बताइए आपके पास कितने हो गए, दो पेयर हो गए, आई मीन सिंगल पेयर हो गया, सॉरी सिंगल पेयर हो गया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को मिला दोगे तो पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का नाम का मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके बच्चे, तो अभी हम लोग देखेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ओके, जैसे मैंने बुक्स ले लिया है, अब जैसे आपके पास इसमें कौन कौन सी मेथड पढ़नी मैंने आपको बता दिया, ग्राफिकल पढ़ना था, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है, और हम लोग देख लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी देख लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, अब ये होता क्या है, अभी ग्राफिकल मेथड क्या होता है, सीधी सी बात है, सवाल तो उठेगा कि ग्राफिकल मेथड क्या है। जैसे हम आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ओके, जस्ट एन एग्जांपल कि मान लीजिए x प्लस वाई है। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 7 है। एक मिनट बच्चों, मैं इक्वेशन देख लेता हूँ, क्योंकि क्या इक्वेशन रहेगा तो सॉल्यूशन आंसर सही आएगा। एक मिनट बच्चों, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा इक्वेशन। देख लो बच्चों, पता नहीं कहाँ से रात में शुरू हो जाते हैं लोग झगड़ा झंझट करने वाले। आई थिंक आप लोग आवाज तो सुन रहे होंगे कुत्तों की। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि इक्वेशन मिला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, एंड द सेकेंड इक्वेशन है आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखिए क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो बोलो, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल है। मैं पूछूंगा कैसे है, तो आप सॉरी आप कहोगे सर देखिए ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ओके, तो इक्वेशन है। सर ये रहे आपके टू वेरिएबल,
चलिए ठीक है, वो भी ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसकी डिग्री भी 1 है, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही है। बेटा ये जो है 3 और 4 ये क्या है? तो बेटा ये है आपके कांस्टेंट। क्या है बेटा ये आपका कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? अब जैसे देखिए मैंने क्या कहा था, x और y वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ओके, x और y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड होता है बेटा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, एक वैल्यू फिक्स होगी। जैसे मान लीजिए 3 तो 3 रहेगा, 3 9 तो नहीं हो जाएगा, 3 10 तो नहीं हो जाएगा, 3 तो 3 रहेगा ना। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे खींचा, मैंने जस्ट 1 2 3 ऐसे 3 लाइंस खींची, ड्रॉ की। अब मैं बोलूंगा बेटा ये कितना है, तो आप इसको 9 बोलोगे? नहीं ना, ये तो फिक्स है कि सर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यानी 3 ही लाइन है। ठीक, तो जैसे कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैल्यू फिक्स हो जाना। जैसे 3 फिक्स है, 3 को 9 नहीं कहोगे आप, 3 को 3 कहोगे। 4 फिक्स है, ठीक है। अगर आपको मैंने 5 रुपए का सिक्का दिया तो दुकानदार वो क्या मान के लेगा? 5 वाला मान के लेगा या 15 मान के लेगा? तो आप बोलोगे सर 5 ही मान के लेगा, मतलब वो वैल्यू फिक्स है ना, कि आप भी उसको 5 मार रहे हो, वो भी उसको 5 मार रहा है, तो ये हो गया क्या? कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे अभी हम देखते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो सबसे पहले बेटा जब आप सॉल्व करते हो, जब पेपर्स में सबसे पहले ना हम लोग माइनर मिस्टेक्स बहुत करते हैं, छोटी छोटी गलतियां, वो गलतियां नहीं करनी है हमें। तो जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट, कुछ गिवन है आपके पास। क्या गिवन है बेटा? क्या ये पेयर है? ओके, ये भी गिवन है, पेयर गिवन है। पेयर किसका दिया है? ऑफ। पेयर किसका गिवन है बेटा? ये जो दोनों पेयर दिया किसका दिया है? इक्वेशन का है ना, हाँ, लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल्स में दिया बेटा? 2 वेरिएबल्स में दिया है। ठीक है बेटा, जैसे ये दिया हुआ ना आपके पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अगर आपने दोनों इक्वेशन दे दिया तो आपको एक एक चीज ढंग से लिखना है। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। हम लोग माइनर मिस्टेक करते हैं तो जो 100 मार्क्स मिलने वाले रहते हैं वो 99 या 98 पे अटक जाता है। ठीक है, तो आपको मिस्टेक्स नहीं करने। सो आपने लिख लिया गिवन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये कौन सा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो? फर्स्ट से। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, अब ग्राफिकल है तो ग्राफिकल में आप ये ध्यान रखिएगा कि आप x और y में से किसी की भी वैल्यू को कुछ भी रख सकते हो। ग्राफिकल मेथड में आप x और y में से किसी की भी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो आप बोलिए, लेकिन एक चीज मैं आपको सिंपल हिंट दूंगा, कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिसमें वेरिएबल के सामने 1 होता है, जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं, कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसमें वेरिएबल के सामने क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, वेरिएबल के सामने क्या होता है? 1। तो उसकी वैल्यू कभी मत रखना, उस वेरिएबल की वैल्यू कभी मत रखना। ठीक है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू कभी मत रखना। किस मेथड में? ग्राफिकल मेथड में। किस मेथड में? ग्राफिकल में, जिसकी वैल्यू 1 है, सामने में कोएफिशिएंट 1 है। यानी देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। y का कोएफिशिएंट कितना है? 1। दोनों का कोएफिशिएंट 1 है तो आप किसी का भी रख सकते हो। अगर मान लो x ऐसा है और ये 2 होता तो हम x की वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि हमें इजी हो जाएगा। ओके, हमें सॉल्यूशन इजीली लेके जाना है, तो हम किसकी वैल्यू रखते हैं? y की रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना होता है? 1, और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना होता है? 2, तो हम किसकी वैल्यू रखते हैं? y की। ओके, सो नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप किसकी वैल्यू रखना चाहते हो? x या y की? अब किसी की भी रख सकते हो, तो हम लोग रखते हैं इफ y इज इक्वल टू 2 या 1 रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, y की वैल्यू कितनी रखते हैं? 1। ओके, तो रखते हैं, क्या हो जाएगा? x प्लस y की जगह कितना रख रहे हैं? 1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई x की वैल्यू। वैसे एक बार और रख लो, इफ y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी रख रहे हो? 2 रख रहे हो। पहले 1 रखा, अब 2 रख लो, तो क्या हो जाएगा? देखिए x प्लस y की जगह आप कितना रख रहे हो? y की जगह आप कितना रख रहे हो बेटा? 2 रख रहे हो, इज इक्वल टू कितना? 3 प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस, तो 3 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1। यानी आपने जब y की वैल्यू 1 रखी तो x आपको 2 मिला, जब आपने y की वैल्यू 2 रखी तो x आपको 1 मिला। तो इसका एक नॉर्मल टेबल बना लेते हैं हम साइड में, इसका हम एक नॉर्मल टेबल बना लेते हैं कि x और y।
तो आपने बेटा आपको x2 मिला, x2 कब मिला? जब आपने y की वैल्यू कितनी रखी? 1। ओके, आपको x1 मिला कब मिला? जब y की वैल्यू आपने कितनी रखी? 2। इस टेबल को हम बना लेंगे क्योंकि हम लोग इस टेबल को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने का मतलब उस पर रखेंगे, ठीक है? ओके, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले इक्वेशन का भी ग्राफ जैसे कुछ वैल्यूज रखनी होगी। जैसे देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या था? 3x - 2y = 4। ठीक है बेटा, तो आप इसकी भी वैल्यू रखिए। आप इसकी वैल्यू रखोगे तो जस्ट एग्जांपल हम रखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं। ओके, y की वैल्यू कितनी रख रहे हो बेटा? 1 रख रहा हूँ। ओके, तो y की वैल्यू 1 रखो, कितना हो जाएगा देखो? 3x क्लियर -2 इंटू कितना बेटा? 1। ओके, इज इक्वल टू 4, क्योंकि देखो y की वैल्यू हम कितना रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। तो 3x - 2 1 2, सामने में कितना आएगा बेटा? 4। -2 हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 6/3। 3 1 3, 3 2 6। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हम लोग एक और वैल्यू रख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू, चलो बेटा कितना रखें हम लोग, आप बताओ। हम लोग रख लेते हैं कुछ ऐसी वैल्यू बताओ कि नेचुरल नंबर मिल जाए। ओके, तो हम लोग रख के देख लेते हैं कितना रखेंगे बताओ। जैसे अभी x की वैल्यू अपने 1 रखा तो 2 आंसर आया, ठीक है? तो कुछ ऐसी वैल्यू बताओ कि वैल्यू थोड़ा सा अच्छा है। तो हम रख के देखते हैं इसमें y की वैल्यू कितनी रखोगे? ठीक है, 0 रख लेंगे, लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा, आपको ग्राफ में प्लॉटिंग में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ ए सिंपल वैल्यू देख लेते हैं इसकी। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं 4 2 8 हो जाएगा। हाँ चलो 4 रख के देखते हैं। y की वैल्यू कितनी रखो? 4। ठीक है, तो रखो, तो देखो कितना हो जाएगा बेटा? 3x - 2, ठीक है, इंटू 4 इज इक्वल टू 4। ओके, 4 2 8, 3x 4। ओके, -8 उधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? प्लस, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 12/3। तो x इक्वल टू कितना होगा? 4। ठीक, अब इसको भी ग्राफ पे मतलब एक टेबल बना लेते हैं इसका, x y। ठीक है बेटा, y आपने कितना रखा था? 1, तो x कितना मिला आपको? 2। y आपने कितना रखा था बेटा? 4, तो x कितना मिला? 4। ठीक है, अब आपने जैसे जो आपको एक ग्राफ मिला, ये जो एक टेबल मिला है आपका, ठीक है, आपका जो टेबल मिला, अब आप इन टेबल्स को प्लॉट करो ग्राफ के ऊपर। ओके, जैसे मैं आपको, ये तो आप समझ गए होंगे, आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन देने के बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब हम लोग इसको प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं? प्लॉट करके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक नॉर्मली, वो तो टेबल जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था बेटा, आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस लीजिएगा, आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाइए, उसको रख के देखिए। ठीक है, तो हम लोग इसको करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। ओके बेटा, और यहाँ पे हमारा सेंटर में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y डैश। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग मान लेते हैं कि जैसे अभी हमारे पास जो टेबल बनाया था, मैंने तो रब कर दिया क्योंकि जगह कम थी, तो मैं अपने तरफ से कुछ ले लेता हूँ वैल्यू। ठीक है बेटा, मैं अपने तरफ से कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे x हो गया, y हो गया। ठीक है, अब जैसे x की वैल्यू हो गई 1, आंसर आया 2, 2 आंसर आया 1। ठीक है, उसके बाद आपने y रखा, तो y की वैल्यू मान लेते कुछ आया था। ये फर्स्ट वाले का ग्राफ था, यानी फर्स्ट वाले का आपने टेबल बनाया था। सेकंड वाले का टेबल क्या बना था बेटा आप लोगों का? एक्स वाई। ठीक है, तो आपने x कितना रखा था? मान लीजिए 1, तो y कितना आया था? सॉरी, y कितना रखा था? 1। x कितना आया था? 2। ओके, उसके बाद आपने क्या किया था? y कितना रखा था बेटा आपने? 4, तो x कितना आया था? 4 आया था। ठीक है, अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 देखो बेटा, ये हो गया x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू कितनी? 2। तो यहाँ पे बेटा ये देखो दिख रहा है,
ओके, फिर उसके बाद x की वैल्यू देखो बेटा 2 और y की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे आएगा बेटा, देखो सीधे आएगा। और इससे होते एक लाइन खींच लो, ठीक है बेटा, आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ की। ओके, ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। मतलब देखो कैसे, x पे 1, ये रहा x पे 1 और y पे 2, मतलब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे। ओके, फिर इसके बाद क्या था, x पे 2, तो x पे 2 कहाँ है बेटा, ये रहा आपका x पे 2 और y पे 1, ये रहा, ऐसे सीधे ये ऐसे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। ओके बेटा, अब स्केल नहीं है इसलिए प्रॉपरली उतना हो नहीं पाया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, x पे 2 कहाँ है बेटा, x पे 2 देखो ये रहा है, ये रहा x पे 2 दिखा, और कितना है y पे 1, तो ये यहीं पे आएगा, देखो x पे 2 y पे 1 यहाँ पे। उसके बाद अब बताओ x पे कितना है भाई 4, तो ये रहा x पे 4 और y पे 4 कितना है भाई ये, तो ये यहाँ समथिंग कुछ यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से सॉरी बेटा सॉरी, क्योंकि लाइन नहीं है ना बेटा, स्केल नहीं है। देखो बेटा, ये जो दो लाइंस पास हो रही है, ठीक है, ये जो दो लाइन पास हो रही है, तो ये पहले वाली इक्वेशन को शो कर रही है। ये कौन सी इक्वेशन को शो कर रही है, पहला वाला, ठीक है। और ये जो लाइन शो कर रही है कौन सी इक्वेशन को शो कर रही है, दूसरा। एक बात बताओ, जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया, ओके, हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया, तो जैसे हमारा पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 3, ओके, तो ये पहले वाले इक्वेशन का देखो ग्राफ है ना, ऐसे ये तो, ये था हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है, उसको हमने वैल्यू रखी थी, अपनी तरफ से वैल्यू रखी थी ना, और वैल्यू रख के हमने कुछ ग्राफ जैसे प्लॉटिंग के लिए कुछ वैल्यूज निकाली थी, ओके, और फिर आपने उसको यहाँ प्लॉट किया। तो एक बात बताओ, जब आपने प्लॉट किया तो ऐसे लाइन नहीं जा रही है, क्या जा रही है बेटा, लाइन जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, बेटा ये क्या है, ये ग्राफ है, इसलिए हम लोग ने इसको क्या कहा है, ग्राफिकल मेथड। हम आंसर निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे, ग्राफ से निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो सर हमें चाहिए वैल्यू x की और हमें चाहिए y की। आप लोग कह रहे हो ना, आपको वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, आपको x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो जब आपको x और y दोनों की वैल्यू चाहिए, तो कौन सा मेथड अप्लाई किया बेटा, तो आप लोग ने अप्लाई किया सर ग्राफिकल मेथड बेटा, ठीक है। आप लोगों ने कौन सा मेथड अप्लाई किया, ग्राफिकल मेथड। तो जब आपने ग्राफिकल मेथड अप्लाई किया, तो जब आपने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, तो कुछ ऐसी वैल्यू मिली, तो आपने उसको इस ग्राफ के ऊपर रखा, तो एक लाइन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक लाइन बनती है। ये क्या है बेटा, लाइन है, ठीक है। देखो ये दोनों इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, यानी आगे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, बेटा ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर है कि नहीं, क्योंकि देखो डिग्री 1 है ना। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन, ओके। और आपके पास कितने इक्वेशन है, 2। तो पहले इक्वेशन की लाइन ये रही, दूसरे इक्वेशन की लाइन ये रही, ओके। क्या ये दोनों लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मतलब कहीं पे एक दूसरे को काट रहे हैं, हाँ बिल्कुल काट रहे हैं। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे काट रहे हैं, देख रहे हो, ये यहाँ पे काट रहे हैं, यहीं पे काट रहे हैं। तो जहां पे लाइन काटेगी यानी इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहीं आपका आंसर है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड में दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकाली, ये पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाली, ये दूसरे इक्वेशन से वैल्यू निकाली, और दोनों वैल्यू उठा के ले जाके कहां पटक दिया, ग्राफ पे। तो जब पहला वाला प्लॉट किया तो एक लाइन बनी। लाइन जो बनी वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन किसको शो करती है, लीनियर इक्वेशन को शो करती है, ओके। तो जैसे आपने प्लॉट किया तो पहले इक्वेशन रखी, उसके बाद आपने क्या किया, दूसरा इक्वेशन को पुट किया, ठीक। तो दूसरे इक्वेशन को जब आपने इस पर प्लॉट किया, तो ये देखो दूसरी लाइन बनी, दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर गई, तो इस जगह पे इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। तो जब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, जब यहाँ पे लाइन क्या कर रही है आपकी बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये देखो, ये अगर इसको लेके जाओगे सीधा यहाँ लेके आओ बेटा, ये कौन सा है, x। तो x पे वैल्यू कितनी आई है आपकी 2, x पे वैल्यू कितनी आई 2। अब बेटा इसको ऐसे सीधे ले जाओ, सीधे बेटा सीधे, तो y पे बताओ कितना आया, 1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर क्या है, x पे 2 है, ठीक, और y पे कितना है बेटा 1, x पे 2 y पे 1, यही बेटा आपका आंसर होगा।
यानी जब आप लोगों ने इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया तो x पे आंसर आएगा 2 और y पे आ जाएगा 1. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ग्राफिकल मेथड. ओके. हाँ बेटा, अब इसी में मुझे आपको कुछ एक चीजें और बतानी है. जैसे आप लोग ग्राफ तो अब सॉल्व कर ही लोगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है. लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोग करो, क्योंकि बेटा ग्राफ तो ग्राफ ही रहेगा, ठीक है. इसके बाद मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बता दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है इसमें, वो देख लीजिए थोड़ा सा इसी के बेसिस पे, ठीक है बेटा. देखिए एक सेकंड बेटा. 1 2 3 4. एक सेकंड बेटा, मिटाइए. देखिए अब देखिए, मान लीजिए ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है. ओके बेटा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है आपके बुक में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, और आई थिंक आर डी शर्मा या जितने भी रेफरेंस बुक होते हैं उन सब में ये क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 3. इसका ग्राफ कुछ बना था ना बेटा, ऐसे बना था यानी. ओके, बना था. हाँ, जैसे मान लीजिए ये तो 0 है, ये 1 है, ये क्या है आपका 2 है, ठीक. ये आपका क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है आपका 5. ओके, एक और बना था बेटा आपका, ठीक है. एक और लाइन गई थी. तो अब मुझे ये बताओ, अब ये देखो, ये देखो, ये एक दिख रहा है, ये पॉइंट्स को मिलाओ, देखो 1 2 3 बना है. ये कौन सा एक्सिस है बेटा? ये एक्स एक्सिस है. क्या इस एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों लाइन को शेप बना रही है? फिर से सुनना बेटा, मैंने क्या कहा. क्या ये एक्स एक्सिस के साथ, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस के साथ. क्या इस एक्स एक्सिस के साथ ये जो दोनों लाइन जो जा रही है, क्या कुछ भी एक शेप बना रही है? हाँ बिल्कुल बना रही है. देखो बेटा, एक्स एक्सिस के साथ एक शेप बना रही है, ठीक है. अब जब ये एक्स एक्सिस के साथ शेप बना रहा है तो जरूर, और जो जैसे ये कौन सा शेप बना रहा है बेटा? ये ट्रायंगल बना रहा है. क्या बना रहा है? ट्रायंगल. अब आप ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल में बेटा कितने कोने मतलब वर्टाइसेस होते हैं? तो ट्रायंगल में तो 3 वर्टाइस होते हैं. ट्रायंगल में कितने वर्टाइस होते हैं बेटा? 3 होते हैं वर्टाइस, ठीक. ये देखिए, ट्रायंगल का एक वर्टाइस 2 3 है, तो ट्रायंगल में कितने वर्टाइस होते हैं? 3 वर्टाइसेस होते हैं. तो देखिए, ये हो गया पहला वर्टाइस, इसको नाम दे देते हैं हम ए. ओके, इसको हम क्या नाम देते हैं? ए. ये दूसरा वर्टाइस, इसको क्या नाम दो? बी. ये तीसरा वर्टाइस, इसको क्या नाम दो? सी. ठीक है. अब एक बात बताओ बेटा, जब आप इसको देख रहे हो, किसको? जब इस वर्टाइस को देख रहे हो, तो ये आप मुझे बताओ, ये ए पे कितना दिख रहा है बेटा? ये देखो, ये देखो, ये एक्स है ना, इसकी वैल्यू पता करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू पता करते हैं कि ये कहाँ पे है, ये जो वर्टाइस है ये कहाँ है, देखते हैं. हाँ, तो देखो, ये अगर इस ए को देखोगे एक्स के सीधे में, देखो एक्स के सीधे में, देखो ए को देखो किसके सीधे में? एक्स के. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2, यानी ए जो है एक्स के हिसाब से कहाँ पे है? 2 पे है. अब y के हिसाब से कहाँ है बेटा? y के हिसाब से कहाँ है? तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है. तो y के हिसाब से देख लेते हैं, एक सेकंड बेटा. y के हिसाब से कहाँ है? y के हिसाब से है 1. देखो सीधे आओ, ये देखो, ये y है ना, ये देखो, ये y के हिसाब से a कहाँ पे? किसके हिसाब से? y के हिसाब से a कहाँ है? देखो, है ना, a कितने पे? 1 पे. और x के हिसाब से a कहाँ है? 2 पे. तो मतलब एक्चुअल में a कहाँ पे है? 2,1 पे है. उसी तरह से देखो, ये c देखो, c कहाँ पे है? तो बेटा c x के हिसाब से देखो, c किसके हिसाब से? x के हिसाब से. कहाँ पे? 3 पे. y के हिसाब से कहाँ है? y पे तो है ही नहीं कहीं, तो y के हिसाब से कहाँ है? 0. ठीक. तो इसी तरह से आप सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो. तो जो वर्टाइसेस होते हैं, इसको वर्टाइस कहते हैं. ट्रायंगल के किनारों को क्या कहते हैं बेटा? वर्टाइस. तो वर्टाइस अगर निकालना है तो आप कैसे देखो, अगर उसने बोला है एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स के साथ शेड कर दो, ठीक है. अगर आपको बोला है वाई एक्सिस के साथ, तो ये देखो, ये वाई है ना, वाई, ये देखो है ना वाई.
तो y के साथ देखो, ये देखो, देख रहे हो, देखो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, बना रहे y के साथ शेप? हाँ बिल्कुल बना रहे, देखो 1 2 3 4, है ना, ये बन रहा है ना y के साथ, देखो ये y है और उसके साथ एक ट्रायंगल बना, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सिस के साथ होगा? ये y एक्सिस के साथ होगा। ये किसके साथ होगा? ये x एक्सिस के साथ होगा। तो बेटा आप ये आराम से निकाल सकते हो वर्टाइसेस, ठीक है। सो नाउ अगर हम अब इसके बारे में, इससे अगर रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं समझा दूंगा। ओके, सो थैंक यू, गुड नाइट।